अच्छे अच्छे घरों से हैं, हमारे पास एक ही काम नहीं है। सुन, हमारे पास एक ही काम नहीं है तुम्हारे को देखने का। हम जब इससे देखो और तू सरकार है, मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम है तो क्या तू डॉन है? मैं भी हिंदू, क्या हो गया इस बात से? नहीं तो ये तो हमारे तो तू डरा क्यों रहा है बोल के? तू डरा क्यों रहा है ये बोल के? नहीं, इसलिए कर रहा है कि तू मुस्लिम है। जुल्म कर रही है। देखिए, मैं सबसे पहले सीधा आज की घटना पे आना चाहूंगा। 2-3 दिन से लेके कई माताएं बहनें हमें संपर्क कर रही थी कि ग्रैंड होटल के पास एक शांति दूत चने की दुकान लगाकर बैठा है और वो जब नमकीन, चना, प्याज इत्यादि बनाता है और उसमें थूकता है। और कल मेरी बहन कल्पी ने स्वयं अपनी आंखों से उसको थूकते हुए देखा। तो जब हमें इस प्रकार की घटना का पता चला तो हम उस घटना पर संज्ञान लेने के लिए वहां पहुंचे। तो जैसे ही हमारी बहन श्वेता जी ने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों थूकते हो, तो वो बोलता हम मुसलमान है तो इसलिए आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, यह सरकार जो 11 सितंबर को जनसैलाब संजौली में आया था, उस आंदोलन में वादा किया था कि हम स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पॉलिसी लेके आएंगे। आज 6 महीने बीत गए, आज पॉलिसी का कोई नामो निशान नहीं। आज की घटना एक उसका ज्वलंत उदाहरण है। जब उस आदमी से हमने पूछा तो वो आदमी बोला कि मैं 4 महीने से इस जगह पे रेडी लगा रहा हूं। हमने नगर निगम के अधिकारियों से संपर्क किया। जब नगर निगम के अधिकारी आए तो उनके पास कोई लाइसेंस, कोई फड़ी का लाइसेंस, किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं पाया गया। तो अगर हम धर्म विशेष के लोगों द्वारा पूरे शहर में अतिक्रमण का मामला उठाते हैं तो बताइए हमारी बात कहां गलत है? जो विश्व प्रसिद्ध माल रोड है, उसी माल रोड पे एक शांति दूत जो है 4 महीने से अवैध रूप से अपनी दुकान चला रहा है और हमारे सनातनी हिंदू भाइयों को अपने थूक वाला नमकीन वहां पे खिला रहा है। बताइए ये किस बात का द्योतक है? हमारी सरकारें क्या कर रही है? हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? प्रदेश सरकार क्या कर रही है? नगर निगम क्या कर रहा है? अरे अपनों पे सितम, गैरों पे करम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर। वही दूसरी तरफ एक प्रसाद बेच रहा है हमारा टुट्टू का लड़का, नगर निगम के अधिकारी बार बार उसको वहां से खदेड़ रहे हैं। दूसरी तरफ वो शांति दूत 4 महीने से वहां पर 15 फुट के एरिया में अपनी दुकान लगाकर बैठा है माल रोड के ऊपर। उसके ऊपर प्रशासन की कोई नजर नहीं, कोई ध्यान ही नहीं, और वो थूक थूक कर नमकीन लोगों को खिला रहा है। हम फिर चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को, चेतावनी देना चाहते हैं नगर निगम को कि वो इस विषय में संज्ञान ले, नहीं तो आने वाले समय में अगर कोई पॉलिसी नहीं आती है तो हमने वचन दिया है कि हम अपने 500 हिंदू सनातनी भाइयों को सड़क पे बिठाएंगे, उनसे रेडी फड़ी का काम करवाएंगे। अब मेरी बहन श्वेता जी जिस तरीके से आज वारदात घटी, ये बताएंगे भी कि क्या उनके साथ वारदात वहां पे हुई। नमस्कार। सबसे पहले तो हम जब वहाँ पहुँचे तो पहले उसने हमें जरकाने की पूरी कोशिश की। मैं और कल्पी साथ में थे और वो हमें बोलता है कि आप हमें मुसलमान जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं, आप वही हमारे साथ भी कर रहे हैं। तो मैंने उस भाई को बताया कि तू शुक्र मान, मुसलमान है, कोई हिंदू हुआ होता तो तेरा फुटबॉल आज ही बना दिया होता। इस तरह से हमने उससे बात की, पर हम 2-3 हम सबका काम नहीं है, ये काम सबका है। साथ में हमारे हिंदू भाइयों की दुकानें हैं, अगर वो भी उठ के उनका एक वीडियो बना देते तो आज यहाँ तक, आज के दिन तक की ये नौबत नहीं आती। नवरात्रों से पहले ही उनका श्री गणेश हो गया होता। ये काली माता का मंदिर है, बहुत प्रत्यक्ष माता है। जिस तरह से उसका सामना करके उसका रूप हम सबको दिखाया है, आगे के लिए आप सब भी थोड़ा सा होशियार हो जाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम सबको मिलके आगे आने की ज़रूरत है। और इस तरह से अगर कुछ होता है तो हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे एक लड़के को एक छोटी सी छतरी के नीचे बैठने की जगह नहीं दी जाती है, हमारे सिरमौरी भाइयों को बिल्कुल जगह नहीं दी जाती है, आगे नहीं आने दिया जाता है। और इन लोगों को आप वहां जाकर देखेंगे तो बस वो अब कल परसों लेंटर ही देने वाला था, क्योंकि जो अधिकारी आया था वो बोल रहा है कि 2 हफ्ते से हम बोल रहे हैं, पुलिस वाला भाई बोल रहा है हमारी नहीं सुन रहा है। मेरा आप सबसे मानना है कि बेरोजगारी बहुत फैली हुई है, इस तरह से अगर कोई नहीं सुन रहा है तुरंत इस्तीफा दीजिए। बेरोजगार लोग बहुत है और उनको आगे आने दीजिए जो सही तरीके से काम करे और ऐसे लोगों को यहाँ से बाहर निकाले।
विजय जी, क्या लग रहा है स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर सरकार गंभीर नहीं है? आप लोग जो है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक बड़ा आंदोलन करेंगे, 500 लोगों को बिठाएंगे, क्या लग रहा है सरकार गंभीर नहीं है? क्योंकि जब मस्जिद वाला मामला आया था तो मंत्री ने कहा था कि हम स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाएंगे, आप लोगों को उसमें प्राथमिकता देंगे? जी, हमें उस समय तो ये प्रतीत हुआ कि सरकार इस बात के लिए गंभीर है, परंतु आज 6 महीने बीतने पर यह लगता है कि वो उस आंदोलन को टालने मात्र का प्रयास था। हम मिले मंत्रियों से, मिले जो उस कमेटी के सदस्य थे, सबसे मिले, सबको सुझाव दिए, समाज में विभिन्न लोगों से ईमेल करवाए उस पॉलिसी के लिए, परंतु अगर सरकार ने कोई नीति बनानी होती तो अब तक बना दी होती। तो यह टाल मटोल वाला रवैया नहीं करते। यह वोट बैंक की राजनीति जो हो रही है सनातन समाज के सिर पे, हिंदुओं के सिर पे, हम प्रदेश सरकार को आगाह करना चाहते हैं। हमने 15 दिन का समय दिया, आज 5 दिन बीत चुके हैं। आज 5 दिन बीत चुके हैं, 10 दिन शेष है। 10 दिन में अगर कोई पॉलिसी आती है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, वो भी युक्ति संगत पॉलिसी, अवैध तरीके से जो शांति दूत बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा लेकर जो पहन कर बैठे हैं, इन लोगों को रिहेबिलिटेट करने की बात नहीं होनी चाहिए। एक न्यूट्रल पॉलिसी होनी चाहिए। यहाँ का जो स्थानीय हमारे हिमाचल का है, सिरमौर का है, बिलासपुर का है, कांगड़ा का है, हमीरपुर का है, शिमला का है, या कहीं का भी कोई भी नागरिक है, उसको भी समान अवसर उसमें मिलने चाहिए, क्योंकि बेरोजगार वो व्यक्ति भी है। आज वो व्यक्ति क्या कहता है कि हम मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालते, हम तो चोरी करके पालते हैं ना, ये लगता है। तो सरकार जो है बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। 10 दिन बचे हैं, 10 दिन के अंदर अंदर अगर आप लोग पॉलिसी लेके आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप तैयार रहिए। 500 सनातन समाज के लड़के, 500 सनातन समाज के लोग रेडी फड़ी लगाकर सड़कों पर बैठेंगे और आपकी इस बात का प्रतिरोध करेंगे। आप उनको उठाने का साहस कीजिएगा, आप जरा उनको उठाने का फिर साहस कीजिएगा। ये दोहरी नीति प्रदेश में नहीं चलने वाली है। हम बार बार अनुग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं सरकार से कि तुरंत आप निर्णय लीजिए, तुरंत कठोर कदम उठाइए। अगर फिर भी नहीं जागे तो फिर कार्रवाई होनी तय है। देखिए, मैं सबसे पहले सीधा आज की घटना पे आना चाहूंगा। 2-3 दिन से लेके कई माताएं बहनें हमें संपर्क कर रही थी कि ग्रैंड होटल के पास एक शांति दूत चने की दुकान लगाकर बैठा है और वो जब नमकीन, चना, प्याज इत्यादि बनाता है और उसमें थूकता है। और कल मेरी बहन कल्पी ने स्वयं अपनी आंखों से उसको थूकते हुए देखा। तो जब हमें इस प्रकार की घटना का पता चला तो हम उस घटना पर संज्ञान लेने के लिए वहां पहुंचे। तो जैसे ही हमारी बहन श्वेता जी ने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों थूकते हो, तो वो बोलता हम मुसलमान है तो इसलिए आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, यह सरकार जो 11 सितंबर को जन सैलाब संजौली में आया था, उस आंदोलन में वादा किया था कि हम स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पॉलिसी लेके आएंगे। आज 6 महीने बीत गए, आज पॉलिसी का कोई नामो निशान नहीं। आज की घटना एक उसका ज्वलंत उदाहरण है। जब उस आदमी से हमने पूछा तो वो आदमी बोला कि मैं 4 महीने से इस जगह पे रेडी लगा रहा हूं। हमने नगर निगम के अधिकारियों से संपर्क किया। जब नगर निगम के अधिकारी आए तो उनके पास कोई लाइसेंस, कोई फड़ी का लाइसेंस, किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं पाया गया। तो अगर हम धर्म विशेष के लोगों द्वारा पूरे शहर में अतिक्रमण का मामला उठाते हैं तो बताइए हमारी बात कहां गलत है। जो विश्व प्रसिद्ध माल रोड है, उसी माल रोड पे एक शांति दूत जो है 4 महीने से अवैध रूप से अपनी दुकान चला रहा है और हमारे सनातनी हिंदू भाइयों को अपने थूक वाला नमकीन वहां पे खिला रहा है। बताइए ये किस बात का द्योतक है? हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? प्रदेश सरकार क्या कर रही है? नगर निगम क्या कर रहा है? अरे अपनों पे सितम, गैरों पे करम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर। वही दूसरी तरफ एक प्रसाद बेच रहा है हमारा टुट्टू का लड़का, नगर निगम के अधिकारी बार बार उसको वहां से खदेड़ रहे हैं। दूसरी तरफ वो शांति दूत 4 महीने से वहां पर 15 फुट के एरिया में अपनी दुकान लगाकर बैठा है माल रोड के ऊपर। उसके ऊपर प्रशासन की कोई नजर नहीं, कोई ध्यान ही नहीं, और वो थूक थूक कर नमकीन लोगों को खिला रहा है। हम फिर चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को, चेतावनी देना चाहते हैं नगर निगम को कि वो इस विषय में संज्ञान ले, नहीं तो आने वाले समय में अगर कोई पॉलिसी नहीं आती है तो हमने वचन दिया है कि हम अपने 500
लाखों हिंदू सनातनी भाइयों को सड़क पे बिठाएंगे, उनसे रेडी फड़ी का काम करवाएंगे। अब मेरी बहन श्वेता जी जिस तरीके से आज वारदात घटी, ये बताएंगे भी कि क्या उनके साथ वारदात वहां पे हुई। नमस्कार। सबसे पहले तो हम जब वहाँ पहुँचे तो पहले उसने हमें जरकाने की पूरी कोशिश की। मैं और कल्पी साथ में थे और वो हमें बोलता है कि आप हमें मुसलमान जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं, आप वही हमारे साथ भी कर रहे हैं। तो मैंने उस भाई को बताया कि तू शुक्र मान, मुसलमान है, कोई हिंदू हुआ होता तो तेरा फुटबॉल आज ही बना दिया होता। इस तरह से हमने उससे बात की, पर हम 2-3 हम सबका काम नहीं है, ये काम सबका है। साथ में हमारे हिंदू भाइयों की दुकानें हैं, अगर वो भी उठ के उनका एक वीडियो बना देते तो आज यहाँ तक, आज के दिन तक की ये नौबत नहीं आती। नवरात्रों से पहले ही उनका श्री गणेश हो गया होता। ये काली माता का मंदिर है, बहुत प्रत्यक्ष माता है। जिस तरह से उसका सामना करके उसका रूप हम सबको दिखाया है, आगे के लिए आप सब भी थोड़ा सा होशियार हो जाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम सबको मिलके आगे आने की ज़रूरत है। और इस तरह से अगर कुछ होता है तो हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे एक लड़के को एक छोटी सी छतरी के नीचे बैठने की जगह नहीं दी जाती है, हमारे सिरमौरी भाइयों को बिल्कुल जगह नहीं दी जाती है, आगे नहीं आने दिया जाता है। और इन लोगों को आप वहां जाकर देखेंगे तो बस वो अब कल परसों लेंटर ही देने वाला था, क्योंकि जो अधिकारी आया था वो बोल रहा है कि 2 हफ्ते से हम बोल रहे हैं, पुलिस वाला भाई बोल रहा है हमारी नहीं सुन रहा है। मेरा आप सबसे मानना है कि बेरोजगारी बहुत फैली हुई है, इस तरह से अगर कोई नहीं सुन रहा है तुरंत इस्तीफा दीजिए। बेरोजगार लोग बहुत है और उनको आगे आने दीजिए, जो सही तरीके से काम करे और ऐसे लोगों को यहाँ से बाहर निकाले। विजय जी, क्या लग रहा है स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर सरकार गंभीर नहीं है? आप लोग जो है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक बड़ा आंदोलन करेंगे, 500 लोगों को बिठाएंगे, क्या लग रहा है सरकार गंभीर नहीं है? क्योंकि जब मस्जिद वाला मामला आया था तो मंत्री ने कहा था कि हम स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाएंगे, आप लोगों को उसमें प्राथमिकता देंगे? जी, हमें उस समय तो ये प्रतीत हुआ कि सरकार इस बात के लिए गंभीर है, परंतु आज 6 महीने बीतने पर यह लगता है कि वो उस आंदोलन को टालने मात्र का प्रयास था। हम मिले मंत्रियों से, मिले जो उस कमेटी के सदस्य थे, सबसे मिले, सबको सुझाव दिए, समाज में विभिन्न लोगों से ईमेल करवाए उस पॉलिसी के लिए, परंतु अगर सरकार ने कोई नीति बनानी होती तो अब तक बना दी होती। तो यह टाल मटोल वाला रवैया नहीं करते। यह वोट बैंक की राजनीति जो हो रही है सनातन समाज के सिर पे, हिंदुओं के सिर पे, हम प्रदेश सरकार को आगाह करना चाहते हैं। हमने 15 दिन का समय दिया, आज 5 दिन बीत चुके हैं, आज 5 दिन बीत चुके हैं, 10 दिन शेष है। 10 दिन में अगर कोई पॉलिसी आती है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, वो भी युक्ति संगत पॉलिसी, अवैध तरीके से जो शांति दूत बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा लेकर जो पहनकर बैठे हैं, इन लोगों को रिहेबिलिटेट करने की बात नहीं होनी चाहिए। एक न्यूट्रल पॉलिसी होनी चाहिए। यहाँ का जो स्थानीय हमारे हिमाचल का है, सिरमौर का है, बिलासपुर का है, कांगड़ा का है, हमीरपुर का है, शिमला का है, या कहीं कभी कोई भी नागरिक है, उसको भी समान अवसर उसमें मिलने चाहिए, क्योंकि बेरोजगार वो व्यक्ति भी है। आज वो व्यक्ति क्या कहता है कि हम मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालते, हम तो चोरी करके पालते ना, ये लगता है। तो सरकार जो है बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। 10 दिन बचे हैं, 10 दिन के अंदर अंदर अगर आप लोग पॉलिसी लेके आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप तैयार रहिए। 500 सनातन समाज के लड़के, 500 सनातन समाज के लोग रेडी फड़ी लगाकर सड़कों पर बैठेंगे और आपकी इस बात का प्रतिरोध करेंगे। आप उनको उठाने का साहस कीजिएगा, आप जरा उनको उठाने का फिर साहस कीजिएगा। ये दोहरी नीति प्रदेश में नहीं चलने वाली है। हम बार बार अनुग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं सरकार से कि तुरंत आप निर्णय लीजिए, तुरंत कठोर कदम उठाइए। अगर फिर भी नहीं जागे तो फिर कार्रवाई होनी तय है।